हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन कैरियर। आज हम इलेक्ट्रिशियन टूल्स के बारे में देखेंगे। पिछले 2-3 वीडियो में हमने देखा, हम 30 टूल्स का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा 31वां जो टूल्स है, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये स्केल से, मतलब ये ट्राई स्क्वायर मतलब ये इसका मैं बताऊं, जैसे आपको तिकोना मापना है, कहीं का ये साइज मापना है कि ये साइज जो है ये सही है कि नहीं, इसके लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग होगा। ट्राई स्क्वायर में मतलब 90 एंगल आप देख पाएंगे कि कहीं भी 90 एंगल की एक्यूरेसी है या नहीं है। उसके बाद स्पैनर सेट। स्पैनर जो होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इस तरह के नंबरों से चलते हैं। स्पैनर मतलब होता है जैसे नट वगैरह या बोल्ट को खोलना है या ढीला करना है, तो उसके लिए आप स्पैनर सेट का प्रयोग करोगे। स्पैनर सेट का एक बॉक्स आता है, उसमें पूरे स्पैनर रखे हुए होते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए ये बहुत जरूरी टूल्स नहीं है, पर चूंकि टूल किट में ये चीज होनी चाहिए और होती है स्पैनर सेट। उसके बाद मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का मतलब ये होता है, टेप मतलब किसी भी जगह की लेंथ को आपको मापना है। कि जैसे मान लीजिए आपने लेआउट बनाया किसी वायरिंग का, लेआउट करने के बाद आपको कितना कंड्यूट पाइप लगेगा या कितना केसिंग केपिंग लगेगा, ये आपको देखने के लिए मेजरिंग टेप का ही सहायता लेना पड़ेगा। मेजरिंग टेप मतलब एक टेप होता है जिसमें आप या तो सेंटीमीटर में माप लीजिए या फीट में माप लीजिए। स्मूथिंग प्लेन, रिंदा, जैसे हमने सॉ के बारे में पढ़ा, ये कारपेंटर के लिए प्रयोग होता है। कारपेंटर के लिए प्रयोग होने वाले हमने कौन कौन से सॉ पढ़ा? टेनन सॉ, की होल सॉ, और एक और सॉ पढ़ा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये जो सॉ पढ़ा है, उसके बाद स्मूथिंग प्लेन मतलब ये रिंदा होता है, ये भी एक कारपेंट्री जॉब के लिए प्रयोग आने वाला टूल्स है। क्योंकि जब पिछले समय में लकड़ी के बोर्ड बनते थे तो स्मूथिंग प्लेन इसके लिए बहुत जरूरी इक्विपमेंट था। स्टॉक एंड डाई। स्टॉक एंड डाई ये भी मतलब डाई, ये खोलने वाला उपकरण होता है कि जब कभी भी आपको कोई नट बोल्ट खोलना है तो स्टॉक एंड डाई इसमें फंसाते हैं और उसकी सहायता से ये खोलते हैं। स्टॉक लगा होता है और उसमें डाई, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद पुल्ली पुल्लर, बियरिंग पुल्लर। जब आप कोई भी मोटर होता है, प्रत्येक मोटर में बियरिंग होती है, बियरिंग को निकालने के लिए बियरिंग पुल्लर लगता है। और पुल्ली पुल्लर में 3 जॉ होती है, उस जॉ की सहायता से हम मोटर को पकड़ते हैं और उसके बियरिंग को खींचते हैं। तो पुल्ली पुल्लर, बियरिंग पुल्लर, ये आप जब मोटरों का अध्ययन करेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जब आपको बियरिंग चेंज करना हो, उस पर ग्रीसिंग करना हो। उसके बाद वुडन रूल फॉर फोल्डिंग, मतलब वुडन फुट रूल मतलब ये लकड़ी की स्केल होती है जो कि एडजस्टेबल होती है, मतलब बंद हो जाती है, खुल जाती है। तो इसका प्रयोग आप कब करोगे? स्टील रूल और मेजरिंग टेप आपके पास ना हो तब आप वुडन फुट रूल का, ये मतलब ऑप्शनल है। ये वाला जो टूल है वुडन फुट रूल, ये फोल्डिंग वाली होती है, ये ऑप्शनल है। इसका प्रयोग ऑप्शनल होगा जब आपके पास मेजरिंग टेप और स्टील रूल नहीं होगी तब। उसके बाद ये इलेक्ट्रिशियन नाइफ, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का सबसे बहुत ज्यादा जरूरी टूल्स है, पर इलेक्ट्रिशियन नाइफ के बारे में हमने सबसे लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि आजकल इस टूल्स का प्रयोग, इलेक्ट्रिशियन नाइफ का प्रयोग की जगह पे वायर स्ट्रिपर का प्रयोग हम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन नाइफ का प्रयोग नॉमिनल हो गया है, ना के बराबर हो गया है। केवल टूल किट में ये नॉमिनल के तौर पे रखा रहता है, क्योंकि जब भी हम नाइफ की सहायता से किसी केबल को काटते हैं तो उसका इंसुलेशन कई बार ज्यादा कट जाता है, कई बार तार में कट लग जाते हैं जिससे लीकेज करंट होने का भी खतरा रहता है। तो इसमें एक्यूरेसी, जब तक हम एकदम परफेक्ट ना हो, एक्यूरेसी नहीं आती, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ का प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसकी जगह पर आजकल हम लोग इलेक्ट्रिशियन नाइफ की जगह पर आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं वायर स्ट्रिपर। उसके बाद वाइज होती है, बेंच वाइज, लेग वाइज, हैंड वाइज, ये मुख्यतः 4 या 5 प्रकार की होती है। वॉइस की सहायता से हम किसी भी जॉब को तेज तरीके से पकड़ने के लिए काम में आता है। वॉइस की सहायता से किसी भी जॉब की, मतलब इसमें एक जॉ होती है, जॉ की सहायता से हम किसी जॉब को फिक्सली जब हमें पकड़ना होता, फिक्स पकड़ना होता है, तब हम वॉइस का प्रयोग करते हैं। ये लेग वाइज, हैंड वाइज, बेंच वाइज
और एक या दो वॉइस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिशियन के लिए केवल बेंच वॉइस प्रयोग की जाती है और हैंड वॉइस, इसके अलावा और कोई वॉइस प्रयोग नहीं की जाती। तो इसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रयोग आने वाला टूल है वो है इसमें मेजरिंग टेप, पुल्ली पुल्लर और वियरिंग पुल्लर। ठीक है, ये आपके आज मुख्यतः 40 टूल्स की जानकारी आज मेरे चौथे वीडियो में टूल्स वाले मैं दे चुकी हूं। इसमें आप लोग 40 टूल्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये 40 टूल्स के बारे में पढ़कर, इसका डायग्राम देखकर, या आपके वर्कशॉप में अवेलेबल हो तो आप उसको देखकर इसके बारे में जान सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो, और इसका जहां जिस चीज का उपयोग है ये टूल के नाम के सहित आप पूरी चीजों का अध्ययन कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसन। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये जानकारी इन टूल्स के बारे में मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इनके माप, इनका उपयोग और इनकी विशेषताएं, एक चार्ट जब मैं लास्ट वीडियो में प्रिपेयर करूंगी तो उसमें मैं आप लोगों को ये चार्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वो चार्ट को आप एज इट इज चार्ट अपने रूम में लगाकर उसको बार बार देखकर उसको तैयार करिएगा। ओके।